अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अज़हरवी। आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे और वो जुड़ा हुआ है हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों के साथ जो बैरून मुल्क इस वक्त जेलों में कैद हैं। कितने लोग कैद हैं, उनकी रिहाई कैसे हो सकती है और कौन से ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क जेलों में कैद हैं लेकिन रिहा नहीं हो सकते। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आती है आप इसको शेयर भी करें और ये जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, 1 जनवरी को मैंने एक ख़बर देखी। वो ख़बर ये थी कि पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने कैदियों की फ़हरिस्त शेयर की है। साल में 2 मरतबा, एक 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई को पाकिस्तानी रियासत इंडिया की जो रियासत है उसके साथ अपने कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला करती है। पाकिस्तान ने इस मरतबा कोई 450 लोगों की फ़हरिस्तें भारत को दी हैं कि आपके पास हमारे ये लोग गिरफ़्तार हैं, हमारे ये शहरी हैं, आप इनको रिहा करें। और इसी तरह भारत भी पाकिस्तान को लिस्टें देता है कि भाई आपके मुल्क में हमारे इतने लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं, इनको रिहा किया जाए। अब ये 450 के करीब लोग हैं, लेकिन साल में 2 मरतबा एक तरीक़ाकार तय कर दिया गया है कि आपने लोगों को रिहा करवाना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पिछले साल जो है 100 के करीब जो मछेरे थे उनको रिहा करवा दिया गया और उन पे ये था कि आप हमारी सरहद क्रॉस कर गए हैं, लिहाजा इनको रिहा कर दिया जाए। अब मुझे हैरानी इस बात भी है कि भारत के साथ तो हम फ़हरिस्तों का तबादला भी करते हैं, बताते हैं कि हमारे ये लोग जो हैं जी गिरफ़्तार हैं, इनको रिहा करें, लेकिन बाकी ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जो कमाई करने के लिए जाते हैं, जो अपने ख़ानदान का, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जाते हैं, तो अगर वो गिरफ़्तार हो जाएं तो उनकी फ़हरिस्तें नहीं जारी की जाती। लेकिन हमारी रियासत पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गाफिल है। पिछले 2 सालों में कम से कम कोई 8000 के करीब जो कैदी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको रिहा करवाया गया है। और इस वक्त जो सेनेट में ब्रीफिंग दी गई है या जो लिस्ट मुझे अभी तक मिली है उसके मुताबिक 21,000 से 23,000 के करीब जो लोग हैं वो बैरून मुल्क जेलों में कैद हैं। अब आप देखें ना कि आप किसी अपने को एयरपोर्ट पे जब रुखसत करते हैं तो आपके ज़हन में एक रोशन मुस्तकबिल होता है कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त बैरून मुल्क जा रहा है और ये वहाँ जाके तरक्की करेगा। लेकिन अगर उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो आपका निज़ाम हयात रुक जाता है और फिर सरहद पार अगर कोई बंदा गिरफ़्तार होता है तो आप उससे बेखबर होते हैं, आप उससे मुलाकात नहीं कर पाते और आप लाखों रुपया लगा के कहाँ जाते हैं। यहाँ रियासतों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। कोई 12,000 के करीब जो लोग हैं वो सऊदीया में कैद हैं, 5,000 के करीब यूएई में और शारजा में और दीगर जगहों पे गिरफ्तार हैं। बाकी जो हैं कुछ बरतानिया में कैद हैं, यूनान में है, तुर्की में है, बाकी ममालिक में भी ये वो लोग हैं जो गिरफ्तार हैं। अब गिरफ्तार 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो कफील की वजह से या ये जो आपके लोग होते हैं आप इनके साथ तय करते हैं, एजेंट जो होते हैं उनकी वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं, उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है। उनका आसान तरीका ये है। अब सऊदीया में इमरान खान में जब आपको याद होगा जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो इमरान खान ने सफारती आदाब जो हैं उनको बलाए ताक रखते हुए भरे मजमे में कह दिया था जी जो आपके मुल्क में लोग कह दें ये मेरे बड़े दिल के करीब है, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं और आप इन्हें रिहा करें। तो बहुत सारे लोगों को मोहम्मद बिन सलमान ने रिहा किया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे लोगों को रिहा करवाया। ताहिर अशरफी साहब अभी जो वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हुए हैं उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को रिहा करवाया, मुझे ज़ाती तौर पर भी मालूम है और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब जो लोग बैरून मुल्क कैद हैं वो अपने तौर पे अब ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत की तरफ देखें और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। 3 काम आप कर सकते हैं। एक, आप सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है OPF, आप इसकी हेल्पलाइन भी है, आप इनके साथ रब्ता करके अपने प्यारों के हवाले से बता सकते हैं जी हमारा ये बंदा है, ये नाम है उसका, ये उसकी वल्दियत है, इस मुल्क में है और ये गिरफ़्तार है। सबसे पहले आप इनके साथ रब्ता करें। जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पहला काम ये करें। और दूसरा, आप वज़ारत ख़ारजा से रब्ता करें और उनका जो दफ्तर है वो है शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद पे, आप उनसे रब्ता करें। आप उन्हें अपने प्यारों की लिस्ट फराहम करें। आप उन्हें बताएं जी ये हमारे लोग हैं और ये गिरफ़्तार हैं और इस मसले में गिरफ़्तार हैं।
और तीसरा, पाकिस्तानी सफारतखानों के अंदर कम्युनिटी वेलफेयर विंग एक बना हुआ है, आप वहाँ भी अगर आप रब्ता करेंगे तो आपकी वहाँ भी मदद की जाएगी। एक तरीका ये है। और दूसरा, बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो रिहा हो सकते हैं, लेकिन 3 तरह के कैदी ऐसे हैं जो रिहा नहीं हो सकते। ये कम से कम हमारे जो लोग यहाँ से जाते भी हैं, सऊदीया जाते हैं या बाकी अरब ममालिक में या कहीं भी जाते हैं, तो उन्हें कम से कम अपने जहन में ये रखना चाहिए कि यार हमने 3 तरह का काम नहीं करने जो हमारी रिहाई को मुश्किल बना सकते हैं। एक, मंशियात का अगर केस है, मंशियात में अगर आप मुलव्वस हैं तो रियासत आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, न पाकिस्तानी रियासत न दूसरी कोई रियासत जिसमें आप गिरफ्तार हैं। अगर आप मंशियात के आदी मुजरिम हैं या मंशियात के किसी मामले में मुलव्वस पाए गए हैं, किसी धंधे में मुलव्वस पाए गए हैं, तो आपकी रिहाई नहीं फिर हो सकती। इसके लिए बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, दहशतगर्दी का अगर कोई मामला है, आप दहशतगर्दी के किसी मामले में मुलव्वस हैं, तो फिर रियासत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपको वहाँ के कानून का, वहाँ के जो तरीक़ाकार हैं, आपको उनका एहतराम करना पड़ेगा। अगर आप दहशतगर्दी के किसी मामले में मुलव्वस हैं या अगर आपका कोई प्यारा मुलव्वस है, तो फिर भी आपका काम नहीं बन सकता। और तीसरा, ये शख्सी नौइयत का मामला है, मसलन 2 लोगों के बीच का कोई मामला है जहाँ रियासत मुदाखलत नहीं कर सकती, तो ये भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। बाकी इसके अलावा जहाँ आपके दीगर मामलात हैं, तो वहाँ रियासत आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो 3 तरह के कामों से आपको बचना चाहिए। जो हमारे लोग यहाँ से जाते हैं बैरून मुल्क, या वहाँ जो लोग रह रहे हैं, अगर उन्हें नहीं भी पता तो कम से कम अगर ये वीडियो देखें तो वो अपना एक ये क्लियर कर दें कि यार हमने 3 काम नहीं करने। दहशतगर्दी के किसी मामले में हमने मुलव्वस नहीं होना, हमने मंशियात का काम नहीं करना, और तीसरा, शख्सी जो मामलात हैं प्राइवेट, वो फिर रियासतों से, फिर 2 लोगों के बीच का मामला हो जाता है, रियासत वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। और तीसरा, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके जो प्यारे गिरफ्तार हैं, पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं या जो बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, आप वहाँ भी रब्ता करें, वज़ारत ख़ारजा के साथ भी रब्ता करें। अब ये जो वेलफेयर विंग है, कम्युनिटी वेलफेयर विंग है जो सफारत खानों में है, आप इनके साथ रब्ता करें और आपके प्यारे आपके बीच मौजूद हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें बजाय इसके कि हाथ पे हाथ धरे रहें। और दूसरा, रियासत को भी अगर वो भारत के साथ फ़हरिस्तों का तबादला करती है, तो उसे चाहिए कि वो फ़हरिस्तें भी बताए लोगों को कि इतने लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं। रियासत को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। जिन ममालिक के साथ आपका एग्रीमेंट है कैदियों के तबादले का, तो वो कैदी आप यहाँ पाकिस्तान ला के बाकी जो जेल का जो अरसा है उनका, वो यहाँ पाकिस्तान में भी पूरा कर सकते हैं। जहाँ आपके कैदियों के तबादले की मुआहदे हुए पड़े हैं, कम अज़ कम आप उन लोगों की रिहाई के लिए कोशिश करें, ताकि ये कोई 23,000 के करीब जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क जेलों में कैद है, वो वापस अपने वतन आ सके, अपने प्यारों के बीच आ सके। बहुत शुक्रिया।